नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रज की एक ऐसी सत्य घटना के बारे में जो हमारी श्री राधा रानी पर आधारित है। हम बात करेंगे क्यों श्री राधा जी ने कहा मैंने कभी भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, यहाँ तक मैंने कभी भी उनके एक अंग के भी दर्शन नहीं किए। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है उस समय की जब हमारे श्री जी अपनी सभी सखियों के संग निकुंज में बैठी हुई थीं। तभी उन सभी सखियों ने राधा रानी से एक बेहद खास प्रश्न पूछा। उन्होंने राधा रानी से कहा, हे किशोरी जू, हम सभी तो आपकी दासी हैं, हम आपके चरणों की नित्य वंदना करते हैं ताकि आप हमें ऐसे ही निस्वार्थ भक्ति प्रदान करती रहें। लेकिन आज हम आपसे उन त्रिलोक स्वामी श्री श्याम सुंदर की दिव्य सुंदरता के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें आप प्राणों से भी प्रिय हैं। हे स्वामी जी, आप हमें बताने का कष्ट करें कि श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं, क्योंकि आप नित्य निकुंज उनके साथ निवास करती हैं। आप हमें जरा थोड़ा सा ही बता दीजिए कि प्रभु के अंग कैसे हैं, उनका दिव्य स्वरूप कैसा है। सखियों के ऐसे प्रश्न पूछने पर राधा रानी की आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं और वो भाव विभोर हो जाती हैं। जैसे ही राधा रानी के अश्रु धरती पर गिरे तो वहाँ उपस्थित सभी सखियाँ राधा जी से माफ़ी मांगने लगती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं, हे स्वामी जी, अगर हमने आपसे कुछ गलत प्रश्न किए हैं तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। अगर आपको श्याम सुंदर की सुंदरता के बारे में नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने अश्रु ना बहाएं। अगर हमारे प्रश्नों से आपके अश्रु बहें तो किशोरी जी हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन श्री राधा रानी कहती हैं, नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं रो रही, मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। सखियाँ बोली, कैसा दुर्भाग्य किशोरी जी? राधा रानी कहती हैं, मैं ऐसी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैंने आज तक श्री श्याम सुंदर के एक भी अंग को देखा ही नहीं। तभी सखियाँ बोली, अरे किशोरी जी, आप कैसी झूठी बातें करती हैं, आप दिन रात उनके साथ निकुंज में निवास करती हैं, तो आपने उनको देखा ना हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने उनके अंगों का दर्शन ना किया हो। तब राधा जी ने कहा, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं ठाकुर जी के अंगों का दर्शन करूं, लेकिन फिर भी मैं उनके दर्शन नहीं कर पाती। सखियां बोली, आप दर्शन क्यों नहीं कर पाती? राधा रानी कहती हैं, मैं देखती तो हूँ, दर्शन तो करती हूँ, पर दर्शन करते करते मेरी आंखें अश्रुओं से भर आती हैं और आंखों में अश्रु आने के कारण मैं कृष्ण के अंगों का दर्शन नहीं कर पाती। आंख खुली रह जाती है और हृदय अश्रु के रूप में पिघलकर बाहर आ जाता है और मैं दर्शन भी नहीं कर पाती। राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं, इस विधाता ने हमारे साथ बड़ा ही छल किया है। ब्रह्मांड रचयिता इस ब्रह्मा को सृष्टि बनानी ही नहीं आती है। हमें नयन तो दो ही दिए हैं, लेकिन ऊपर से ये पलकें जो बार बार ठाकुर जी के दर्शन में बाधा उत्पन्न करती हैं। ब्रजधाम में जन्म दिया और ऊपर से दो नयन देकर इस विधाता से बड़ा निष्ठुर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। राधा रानी सखियों से बोली, हे सखी, अगर मैं सृष्टि बनाऊं तो रोम रोम में नैन लगाऊं और पलके भी ना लगाऊं, तब जाकर मैं कहीं तुम्हें श्री कृष्ण की असली सुंदरता का वर्णन बता सकूं। लेकिन दोस्तों, इस कथा का असली सार ये बिल्कुल भी नहीं है कि कभी राधा रानी ने श्री कृष्ण के दर्शन ही ना किए हों। ये सिर्फ और सिर्फ निकुंज लीला है जिसे ज़्यादातर ब्रज में ही रसिक संत भक्तों के सामने प्रस्तुत करते हैं। राधा रानी तो स्वयं त्रिलोक स्वामिनी हैं, वे परमेश्वरी और सर्वेश्वरी हैं। भला उन्होंने श्री कृष्ण को देखा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण की आंखों और हृदय में हमारे श्री जी का ही निवास है। वे नित्य एक दूसरे के दर्शन करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।